नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब की हाल चाल मेरे ऑफिसर्स। तो भैया एनएचपीसी जेई का एग्जामिनेशन आप लोगों का आ चुका है और बढ़िया तरीके से इन्होंने दे दिया है शॉकिंग न्यूज। बहुत बढ़िया तरीके से शॉकिंग न्यूज दी है कि भैया 29 अक्टूबर का हो रहा है एग्जामिनेशन, आ जाओ। अभी अभी फॉर्म फिलिंग हुई थी, लास्ट डेट अभी निकली है और तुरंत ही एग्जामिनेशन आ गया। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। डर क्यों नहीं लगेगा भाई, तुरंत ही एग्जामिनेशन ले रहे हैं। प्रिपरेशन कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है, किस तरीके से हम लोग एग्जाम में बैठेंगे, किस तरीके से एग्जाम में पेपर को देंगे, बहुत सारा दिल में डर है, एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। और इन सब की वजह से स्टूडेंट में एक जो बात है वो ये है कि जितना उन्होंने पढ़ा हुआ था वो भी भूला जा रहा है। भाई ऐसा मेरे साथ होता था कि अगर मैं पैनिक होने लग जाता था तो जो पढ़ा होता था वही भी भूलने लग जाता था। तो भाई ऐसा मत करो, पैनिक मत क्रिएट करो, है ना। डोंट पैनिक ऑन दिस थिंग, राइट। जिस तरीके का माहौल आपके दिमाग में चल रहा है, जिस तरीके का डर आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, उसी तरीके का डर, उसी तरीके का पैनिक हर किसी स्टूडेंट में है जिन्होंने तैयारी करने के लिए एनएचपीसी जेई की तैयारी शुरू करी थी और सिलेक्शन लेने के लिए पूरी मेहनत करी है। हर किसी को वो पैनिक अटैक आ रहे हैं। अब सिलेक्शन उसका होगा जो अपने आप को काम डाउन करके रखेगा, सिलेक्शन उसका होगा जो अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखेगा, और सिलेक्शन उसका होगा जो एक स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ेगा और बढ़िया तरीके से तैयारी करते हुए सिलेक्शन ले लेगा, है ना। मैंने हमेशा ये वाली बात बोली है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें कितना नॉलेज है उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जरूरी ये है कि तुम्हें जितना नॉलेज है, क्या तुम वो नॉलेज अपना एग्जाम टाइम पे, एग्जाम डे के दिन निकाल पा रहे हो बाहर की नहीं, या फिर तुम उसी प्रेशर में हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, मोहल्ले पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, उसकी शादी उससे करा दी जाएगी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। बेटा ये सारी चीजें सोचने का भी समय नहीं है। अभी तुम्हें अपना बेस्ट देना है और बेस्ट देने के लिए सोचो भैया। कुछ भी हो रहा हो, कोई कुछ भी कहेगा तो बाद में कहेगा ना, अभी तो नहीं कह रहा, अभी तो तुमने सारी चीजें करनी है, तो बस उसको पढ़ना शुरू करो। गाइस लास्ट 10 दिनों में अगर मैं तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊं, या फिर अगर मुझे सिर्फ 10 दिन मिल रहे हो तैयारी करने के लिए, तो मैं किस तरीके से तैयारी करूंगा जहां पर मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दे सकूं। अब ये टाइम आप लोगों के हार्डवर्क का नहीं है, अब ये टाइम है आप लोगों के स्मार्ट वर्क का। तो अगर तुम लोगों ने स्मार्ट वर्क करना शुरू नहीं करा है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। तुम लोगों को कुछ टेक्निक्स बताता हूं, कुछ ट्रिक्स बताता हूं, जिससे तुम्हारा एग्जामिनेशन दूसरों से तो बेहतर होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं। जिसने जिसने ये सेशन देखा उसका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा, और जो सेशन को नहीं देखेगा उसका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होगा। अब मुझे पता है तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग चाहोगे कि ये सेशन कोई ना देखे, इसलिए तुम शेयर भी नहीं करोगे बदतमीजों। लेकिन चलो ये वाला सेशन तुमने नहीं शेयर किया, मत करना, दूसरे सेशन करते हुए जाना, सो दैट चैनल का भी तो फायदा हो। देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी अगर मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी तो थोड़ा सा चैनल के बारे में सोचो, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर देख रहे हो तो, ठीक है। चलो तो अब गाइस बात करते हैं, इंजीनियरिंग में 140 क्वेश्चन आने हैं भाई। एसएससी में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 140 सिर्फ इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आने हैं। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने और 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आने हैं। अब रीजनिंग तो चलो किसी ना किसी तरीके से कर लें, लेकिन जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, है ना। तो भैया टोटल देखा जाए 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और वो 180 मिनट मतलब 3 घंटे लगाएंगे। तो भैया अब इसमें किस तरीके से सोल्यूशन किया जाए, किस तरीके से मैक्सिमम मैं निकाल सकूं इन 10 दिनों में, ये कैसे होगा। तो दोस्तों इसके लिए टेक्निक क्या तरीका है ना, एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर फॉलो करना, अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी की जरूर बनाना, स्ट्रैटेजिकली चलना आगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, राइट। तो जो मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उसमें से सबसे पहली चीज ये है कि इंजीनियरिंग का जो तुम लोगों का मटेरियल है, इंजीनियरिंग पढ़नी है। सबसे पहली चीज तो मैं इसी चैनल पे तुम लोगों को मैराथन सेशंस भी करा रहा हूं और भर भर के क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। तुम लोग को लग रहा होगा कि मैराथन सेशन में सर आप 1 घंटे की लेंगे, 2 घंटे के सेशन लेंगे। बेटा 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। एक टीचर है जो 3 घंटे में 4 घंटे में 50 क्वेश्चन करा रहा है, वहीं पर ही मैंने आपके 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करा दिए। तो आपके लिए बेहतर क्या है, इन 10 दिनों में ज्यादा क्वेश्चंस लगाना या फिर इन 10 दिनों में ज्यादा लंबी क्लास लेना। ऑब्वियसली ज्यादा क्वेश्चंस लगाना, तो ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। और वो क्वेश्चन मैंने आपको लगाने शुरू कर दिए हैं। तो गाइज आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, जो सेशन से उनकी प्रैक्टिस करते हुए जाओ। और जिस बुक के बारे में बात करूं वो बुक मैं क्यों बोल रहा हूं, सो दैट आप लोगों को अपनी नोट्स ना बनानी पड़े, शॉर्ट नोट्स ना बनानी पड़े। तो जो इंजीनियरिंग की बुक है वो बुक है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है, अमेजॉन पे तुम्हें मिल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता। तुम इसमें जाओ, अगर तुम्हारे पास बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि भाई डिलीवरी में ही 7 दिन लग रहे हैं, मत करना ऑर्डर।
मैं पहले बता रहा हूं। अगर तुम्हारी नेक्स्ट डे डिलीवरी या 1-2 दिनों में या फिर दिवाली के पहले डिलीवरी आ रही है तो कर लो, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो मत करना, अभी तो मत करना, है ना। अभी फिर तुमको किस तरीके से चलना है, तुमको मैराथन सेशन से जाना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मेरे पास बुक आने में समय लगेगा, कुछ स्टडी मटेरियल मुझे दे दो, तो तुम मुझे मैसेज कर देना, इस नंबर पे मैसेज कर देना कुछ स्टडी मटेरियल के लिए, मैं तुम्हें भेज दूंगा। दैट इज 8368868452। ठीक है, इस नंबर पे स्टडी मटेरियल के लिए मैसेज कर देना, मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद गाइस दूसरी चीज आती है रीजनिंग। अब रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको करना ही करना है, इसको छोड़ करके नहीं आ सकते। अब क्या किया जाए जिससे रीजनिंग बढ़िया से हो जाए, तो देखो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे कि 15-16 टॉपिक्स हैं। अगर आपके पास 15-16 टॉपिक्स हैं और उन्हीं रीजनिंग के 15-16 टॉपिक को आप पकड़ो और हर दिन 3 से 4 टॉपिक को करना शुरू कर दो। आप 4 टॉपिक आपने करे और हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चंस लगा लो, ट्रिक्स वगैरह देख करके तगड़े तरीके से, तुम्हारी रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये फैक्ट है, रीजनिंग तुम 4-5 दिनों में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 4 आठ तुम्हें पकड़ने हैं। हर टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा और 10 से 15 क्वेश्चन लगाने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा का टाइम लगेगा। ज्यादा से ज्यादा तुम 1 घंटे रीजनिंग डेली देना आप शुरू कर दो, तुम्हारा 4-5 दिनों में तुम्हारी सारी चीज 1 घंटे में, तो मतलब तुम एक तरीके से सोचो एक टॉपिक होगा 2 से 3 घंटे डेली के रीजनिंग के देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे जी, इससे कम में काम नहीं चलेगा। 3-4-5 दिन में तो रिवीजन पूरा कर सकते हो रीजनिंग का। फिर उसके बाद आता है भाई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में गाइस मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम जाकर के ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, इससे हिस्ट्री की ये किताब पढ़ लो, ज्योग्राफी की ये किताब पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ लो, ऐसा कर लो, मॉडर्न इंडिया पढ़ लो, सतीश चंद्र पढ़ लो, ये कर लो भैया कितनी किताबें पढ़ोगे। इससे बेहतर है कि तुम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लगाओ। अब क्वेश्चंस कहां से लगाऊं, कहां से, कोई यूट्यूब सेशन देख लूं, भाई यूट्यूब सेशन भी देख सकते हो, वहां पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें कैसे पता। तो गाइस जब भी कभी तुम्हें इस तरीके का कोई भी डाउट होता है तो मैंने एक बुक से अपने काफी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करी। इसकी मेरे पास थ्योरी बुक भी है और ऑब्जेक्टिव बुक भी है। मैं थ्योरी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव बुक। एंड ये है आप लोगों की लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। अब इस किताब की खास बात क्या है? इस किताब की खास बात यह है कि इसमें सब कुछ टाइटल और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे हिस्ट्री में जाओगे ना, हिस्ट्री में अगर तुम जाते हो तो इसमें कम से कम 15-15 साल पुराने अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसमें देखो ये अगर तुम्हें दिख रहा है, ये हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है और उसमें लिखा है हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। और ये इसमें क्वेश्चन 2000, जो मेरे पास किताब है इसमें क्वेश्चन 2004 से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है 2024 तक। ठीक है, अब जब भी कभी इस तरीके से आएगा तो जैसे जितनी भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के बाद उनके आंसर लिखे हुए हैं, फिर इसके बाद टॉपिक है, फिर उसके आंसर लिखे, और हर टॉपिक में तुम्हें 15-15, 20-20, 30-30 सवाल मिलेंगे। अब तुम बोलोगे सर इतनी मोटी किताब सॉल्व करनी है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लास्ट 3 से 4 साल के सवाल सॉल्व करने हैं बस। तुम ये पकड़ लो, लास्ट 3 इयर्स के तुम्हें सॉल्व करने। हर टॉपिक में जाओ, रिसेंट के बिल्कुल नीचे नीचे वाले होते हैं तो आंसर शीट के ऊपर वाले जो तुम्हें 3-4 साल के टॉपिक दिखाई दें वो कर लो। यहाँ पे आंसर शीट के ऊपर 3-4 साल के जो टॉपिक दिख रहे हैं वो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। मतलब इस किताब को तुम विद इन अ वीक कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हें तो सिर्फ 3-3, 4-4 साल की टॉपिक देखने हैं। और हर एग्जाम, मतलब हर क्वेश्चन के बाद अगर तुम इसमें बहुत ध्यान से देखो, ऐसे दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, हर क्वेश्चन के बाद ये पिंक कलर से जो लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से एग्जाम का नाम लिखा हुआ है कि कौन से एग्जामिनेशन में पूछा गया था, राइट। हर उसके बाद लिखा है, ठीक है। ये देखो, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है, तो तुम्हें ये पता चलता रहेगा ये वाला क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था। अब लास्ट 3 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए होंगे, उन एग्जामिनेशंस में जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए होंगे, वो टॉपिक के तुमने क्वेश्चंस पढ़ लिए। तो इससे क्या होगा, तुम जल्दी से जल्दी अपनी जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट कर सकते हो। करंट अफेयर्स भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, सिविक्स भी, पॉलिटी भी, सारी चीजें, क्योंकि इसमें तुम्हें सब मिल जाता है। तो गाइस ये भी टेक्निक तुम अपना सकते हो, और मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टेक्निक जब तुम्हें 10 दिनों के अंदर अपनी चीजों को सॉल्व करना हो।
है ना। तो अगर तुम इंजीनियरिंग की बुक तुम्हारी टाइम से मिल रही है कि नहीं मिल रही, मुझे इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना। दिस इज माई बुक और मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें फायदे बता रहा हूं क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ मैं तुम्हें यहां पर मैराथन सेशंस भी दे रहा हूं, मैं तुम्हें स्टडी नोट्स भी भेज दूंगा, इस नंबर पे मैसेज कर देना। लेकिन गाइज इस वाले पॉइंट के लिए मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा कि ये वाली किताब तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए, है ना। और अगर नहीं है, आगे भी तुम कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो इस एग्जाम के लिए इस किताब को जरूर ले लेना, एंड यू विल फील ऑसम भाई, यू विल एक्चुअली फील ऑसम। बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, तुम्हें डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चंस फंसते हुए नजर आएंगे, इतनी अच्छी किताब है। तो इसका जरूर यूज करना मेरे भाई, तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक थोड़ा सा अपनाओ, ये टेक्निक अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद गाइस अगली चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये जो 200 क्वेश्चन है, इन 200 क्वेश्चन को 180 मिनट में करने के लिए तुम जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा सकते हो उतना ज्यादा मॉक लगाने की कोशिश करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब अगर 10 दिन है तो 10 दिन में तुम ये समझ लो कि तुम्हें लगभग 125 घंटे से 150 घंटे का टाइम देना है, मतलब 12 से 15 घंटे तुम्हारे इन 10 दिनों में जाने चाहिए डेली के, है ना। और बाकी टाइम जो होगा तुम्हारा रेस्ट का होना चाहिए, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तो ये काम करना शुरू कर दो, तुम 125 से 150 घंटे दो और उसमें हर एक चीज रिवाइज कर डालो, क्वेश्चंस लगा डालो, जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा सकते हो वो लगा डालो, देखना तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और गाइज इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, एग्जामिनेशन का डर तो है ही है, तो इस एग्जामिनेशन के डर को दूर कर दो, है ना। और अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अभी 31 अक्टूबर को आरआरबी जेईई का भी एग्जाम आ रहा है, मतलब उसका फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा, तो वो भी तो है। तो तुम्हारे पास अगर कभी कोई एक मौका छूट रहा है तो दूसरा मौका भी आएगा, है ना। तो तुम्हें इस तरीके से सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना। और साथ में गाइस दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है और दिवाली पर आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन पे बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने इस डिस्काउंट को अवेल नहीं करा है, देन गो एंड अवेल दिस डिस्काउंट। अभी अगर मन भी ना हो तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा 2-4 दिन पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद कर लो, लेकिन करना जरूर, ठीक है। 1100 रुपए का डिस्काउंट है किसी भी बैच में, तो अगर तुम किसी भी बैच में इनरोल होते हो तो तुम्हें एग्जाम ऑन एजुकेशन में ये डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को जरूर डाल लेना, आज नहीं तो कल तुम इसमें जाओ और जा करके क्विजेस लगाना शुरू कर दो। मैं चाहूंगा कि तुम एक क्विजेस को भी जरूर अटेम्प्ट करो, फ्री में पड़े हुए हैं इतने सारे क्वेश्चंस, भर भर के लगाओ क्वेश्चंस। और तुम्हें जहां पे भी डाउट होता है, जो कुछ भी होता है, नंबर तुम्हें बता दिया है 836886 452, उसमें जाओ, मैसेज करो, कॉल करो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो करो और अपने डाउट्स क्लियर करो। यहाँ एप्लीकेशन में भी चैट बॉक्स है, यहाँ पर भी जाकर के तुम मैसेज कर सकते हो, तुम्हारे साथ जल्दी से जल्दी पूरी टीम जुड़ेगी और तुम्हारी मदद करेगी। तो अब पैनिक नहीं होना है, लोड नहीं लेना है और चिल होकर के तैयारी करनी है। समझ में आया? तो बस ऐसे ही तैयारी करना शुरू कर दो, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कंफ्यूज मत होना, डरना मत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां पर मैं एनएचपीसी की मैराथन तुम्हें भर भर के दूंगा तुम्हारे एग्जामिनेशन तक। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।